ये लेसन पढ़ भी चुके हैं, छुट्टियों से पहले हम इसको, आप ये लेसन पढ़ा चुके हैं आपको। तो कोई बताएगा कि 7 व्हाइट का अर्थ क्या है? मैं जिससे पूछूं वही बताए बेटा। 7 स्नो व्हाइट, स्नो व्हाइट का अर्थ ये बताएगी कशिश यादव। कशिश यादव बताएगी स्नो व्हाइट का अर्थ क्या है। कशिश यादव से पूछा और कशिश यादव क्लास को लेफ्ट कर गई। बताओ। लक्की तंवर बताएगी, लक्की तंवर। सर सफेद बर्फ। सफेद बर्फ, ओके। लक्की तंवर के स्नो व्हाइट मीन्स है सफेद बर्फ। और ये बताएगा सियाराम, अपना बेटा सियाराम बताएगा। सियाराम बता बेटा, स्नो व्हाइट का अर्थ क्या है? स्नो मीन्स बर्फ, व्हाइट मीन्स सफेद। सही है, सफेद बर्फ। सियाराम यस सर। सही है। ये आर नाम से कौन है भाई? आर किसकी आईडी है? आर, ओनली आर। ये दोबारा से लेफ्ट करके और अपना नाम डालो, अदरवाइज मैं इसको रिमूव करूंगा जो भी है। अच्छा ये बता बेटा, हितेश बताएगा, हितेश तंवर स्नो व्हाइट का बेटा। स्नो व्हाइट यहाँ बेटा किसी की कोई पिटाई नहीं हो रही है, शर्माने की भी जरूरत नहीं है। क्लास में मम्मी पापा, अभी मम्मी पापा के पास में बैठे हो कि गलत हो तो पीछे से थप्पड़ मार देंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर किसी को नहीं पता है तो बोल दिया करो कि नहीं पता, बस। ये बेटा आर कौन है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, आर कौन है? ये किसकी आईडी आर? ये अपना नाम डालो बेटा, ये आर जो भी है अपना दोबारा से रीनेम करो। ये चलो आपको नहीं पता, किसी को पता है तो बताओ बेटा। गौरव यादव बताएगा, गौरव यादव ने हाथ ऊपर किया है। गौरव यादव 7th अल्फा से। सर ये एक राजकुमारी का नाम था और ये इस सफेद थी। स्नो व्हाइट मीन्स जैसे स्नो होती है, देखो स्नो कितनी सुंदर होती है, ठीक है। तो उसकी तरह ही जो ये राजकुमारी थी ये सुंदर थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? स्नो व्हाइट। और ड्वार्फ, ड्वार्फ क्या होता है? ड्वार्फ का अर्थ होता सर है बोने। बोने। शाबाश, बोने। बोने जिसको छोटे कद के होते हैं, जो हमारे से छोटा कद होता है उसको क्या बोला जाता है? बोने। तो 7 बोने। और ये स्नो व्हाइट प्रिंसेस राजकुमारी की एक कहानी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। 7 बोने और राजकुमारी की कहानी है, जिसने पढ़ रखा है उनको पता है। जो पहली बार, जो जिसने क्लास 10 की है, मतलब पहली बार इस लेसन को रीड कर रहे हैं, तो चूकना मत बेटा इसको। आज कल परसों जैसे स्टोरी कंप्लीट हो, पूरी की पूरी स्टोरी आपको ये रीड करनी है, तभी आपको समझ में आएगी अच्छी तरह सर से। हमने 2 बार पढ़ ली। 2 बार पढ़ चुके हो आप? चलो बहुत अच्छी बात है। अब तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको स्टार्ट करें में, अभी इसका विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे और उसके बाद ही जो कंक्लूजन है उसके ऊपर जाएंगे हम। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए किंग विद हिज काइंड क्वीन। एक राजा था, एक राजा रहता था, किसके साथ है? अपनी दयालु पत्नी के साथ। अपनी दयालु पत्नी के साथ रहता था। अपनी दयालु पत्नी के साथ रहता था। कौन है? एक राजा रहता था।
देयर डॉटर वॉज प्रेटी, उसकी बेटी सुंदर थी। विद रोजी चिक्स, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किस प्रकार से किया गया है कि जो उसके चिक्स थे, चिक्स मीन्स क्या होता है, गाल, उसके जो गाल थे वो रोजी थे, रोजी मीन्स गुलाबी थे। डिम्पल चिन, डिम्पल चिन मतलब डिम्पल क्या होता है, खड्डा सा होता है, ठीक है, जो कभी गाल पे पड़ता है या अपनी जो ठोडी है उसके ऊपर पड़ता है, तो उसकी ठोडी के ऊपर क्या थी, डिम्पल मीन्स खड्डा था। एंड करली हेयर, करली क्या होता है, घुंघराले, उसके जो बाल थे वो कैसे थे, घुंघराले थे। हर आईज ग्लोड लाइक दैट ऑफ ए डियर, उसकी आंखों में चमक ऐसी थी जैसे कि किसकी आंखों में होती है, हिरण की आंखों में होती है। हर स्किन वॉज एज फेयर एज स्नो, फेयर मीन साफ, जैसे बर्फ होती है उस पे किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं रहता, अगर कोई दाग भी लग भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे बर्फ पिघलती जाएगी वो दाग ऑटोमेटिक धुलता चला जाएगा। तो उसकी जो स्किन थी वो एज फेयर एज स्नो, इतनी साफ थी जैसे कि बर्फ। सो राइटली शी वॉज नेम्ड स्नो वाइट, इसलिए ठीक ही उसका नाम रखा गया था, क्या रखा गया था, स्नो वाइट। तो बेटा लक्की तंवर और ये हितेश तंवर और क्या बोलते हैं सियाराम, तो आपको समझ में आ गया होगा स्नो व्हाइट का अर्थ यहाँ पर क्या है। स्नो व्हाइट यस सर। सफेद बर्फ नहीं है, स्नो व्हाइट इज द नेम ऑफ द प्रिंसेस ऑफ द स्टोरी एंड शी इज आल्सो द she is also the actress of this story, इस कहानी की जो नायिका है वो कौन है, स्नो वाइट। तो उसी के लिए ये यूज किया गया है। एज लक वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य को, मतलब जैसा कि भाग्य में लिखा था, मतलब जैसा भाग्य को चाहिए था, मतलब जैसा भाग्य चाहता था। द जेंटल क्वीन डाइड, मतलब ऐसा ही भाग्य में हुआ, लिखा था कि जो नेक रानी थी वो मर गई, नेक रानी थी वो मर गई। एंड नॉट लॉन्ग आफ्टर, और उसको मरे भी अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। द किंग मैरिड अगेन, राजा ने दोबारा से शादी कर ली, राजा ने दूसरी शादी कर ली। हिज न्यू वाइफ, उसकी नई जो पत्नी थी, द न्यू क्वीन, जो नई रानी थी, वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली होता है अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर थी। बट वॉज वैन ग्लोरियस थू, वैन ग्लोरियस होता है घमंडी, लेकिन मतलब क्या बताया है कि वो बहुत सुंदर थी भाई, कितनी सुंदर थी ना, उतनी ज्यादा क्या थी वो, वैन ग्लोरियस, गांडी, उतनी ज्यादा क्या थी, घमंडी थी, ठीक है। गांडी। हर वेरी फेयर स्किन led her to believe that she was the fairest of all, उसकी जो सुंदर त्वचा थी उससे उसको ये विश्वास था कि she was the fairest of all, fairest होता है सबसे सुंदर, उसको ये विश्वास था कि वो सबसे सुंदर थी। The new queen was a hideous witch too, हाइडियस होता है छिपी हुई, मतलब किसी को पता नहीं था उसके बारे में। विच होता है जादूगरनी, जो दुष्ट होती है ना, जो दुष्ट के लिए डायन, डायन के लिए जादूगरनी, उसके लिए विच का यूज किया जाता है। और बेटा एक होता है जो डॉग मीन्स, क्या होता है डॉग मीन्स, डॉग माने कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता। और कुत्ते के लिए
बीच। वो भी बीच होती है। फिर क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कोई डिफरेंस है क्या? बताओ भाई। सर वो बीच होती है, ये बीच है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। कशिश यादव, कशिश यादव, वो होती है, गौरव ने सही बताया भाई, कि वो होती है बीच, BITCH, स्पेलिंग में डिफरेंस होता है भाई। और ये होती है विच, इसमें स्पेलिंग क्या है? WITCH। तो जितनी सुंदर थी वो उतनी ही क्या थी? दुष्ट, वो घमंडी थी। और उसकी जो त्वचा सुंदर थी, मतलब वो अपने आप को सुंदर मानती थी, सबसे सुंदर मानती थी वो संसार में। वो सोचती थी कि उस जैसा सुंदर कोई नहीं है। और जो नई रानी थी वो जादूगरनी भी थी, टोने टोटके जानती थी वो। सी हैड ए मैजिक मिरर, उसके पास एक जादुई दर्पण था। जैसे हम अलिफ लैला में देखते हैं ना, अलिफ लैला में एक जादूगरनी होती है, उसके पास एक दर्पण होता है, उसमें वो सब कुछ देख लेती है कि कौन कहां पर है। तो उसी तरह से उसके पास भी क्या था? एक दर्पण था। और दर्पण में सी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, सारे दिन भर उसके सामने खड़ी रहती। एंड वुड ऑफन आस्क, और उससे पूछा करती थी। क्या पूछा करती थी? ओ मिरर, टेल मी कंसीडरिंग ऑल, हु इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। कहता है कि अरे दर्पण, चारों तरफ नजर दौड़ाओ, सब, पूरी सृष्टि की तरफ, सब जगह, पूरे संसार में, और मुझे बताओ। सबको देख कर, सबको जांच परख करे, देख करे, और ये बताओ कि हु इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ए ऑल। फेयरेस्ट का अर्थ क्या बताया है? सबसे सुंदर। ये बताओ कि सबसे सुंदर कौन है? द मैजिक मिरर वुड से, और जादुई शीशा, जादुई दर्पण क्या कहता? आई हैव प्राइड सोलेमली डिक्लेयर, कहता है कि मुझे ये डिक्लेयर करने में बड़ा गर्व हो रहा है हे रानी, कि इन फेयरनेस विद यू नन कैन कंपेयर, की सुंदरता में हे रानी आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। 10 इस प्रकार से डेज पास्ड बाय, दिन गुजरते चले गए, दिन बीते, इस प्रकार से दिन बीत गए। एंड जो लिटिल स्नो वाइट थी वो ग्रू इनटू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, वो किसमें बदल गई? एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। वो बढ़कर छोटी राजकुमारी से, छोटी स्नो वाइट से एक सुंदर राजकुमारी बन गई। हर ब्यूटी एंड फेयरनेस ऑफ स्किन इनहेंस्ड, इनहेंस्ड होता है बढ़ना, विद एवरी पासिंग डे, एवरी पासिंग डे हर गुजरने वाला दिन, हर गुजरने वाले दिन के साथ साथ उसकी जो सुंदरता थी वो भी बढ़ती गई। एंड फाइनली, और आखिरकार, वन डे द सैडेस्ट डे केम फॉर द विक्ड क्वीन, उस दुष्ट रानी के लिए एक बड़ा ही बुरा दिन आ गया। बहन मिरर डिक्लेयर, और उस दिन दर्पण ने ये घोषित कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि वो उससे डेली पूछती थी कि बताइए भाई, सुंदरता में मेरा मुकाबला कोई कर सकता है क्या? मेरे से कोई ज्यादा सुंदर है क्या? तो शीशा उससे क्या बोलता है? दर्पण, कि आपसे सुंदर कोई भी नहीं है। लेकिन उस दिन क्या हुआ? उस दिन वो बुरा दिन आ गया, जब आखिरकार उस दर्पण ने ये कह दिया
आई फील पेन टू हुम्बली डिक्लेयर, कहता है कि मुझे ये कहने में बड़ा दर्द अनुभव हो रहा है। हे क्वीन, हे रानी, मुझे ये कहने में दर्द अनुभव हो रहा है। इन फेयरनेस, सुंदरता में, स्नो वाइट इज नाउ द रेयर, स्नो वाइट जो है वो रेयर है, दुर्लभ है। सुंदरता में अब स्नो वाइट दुर्लभ है, कहने का मतलब है अब आप उसके मुकाबले में नहीं हो। सबसे सुंदर संसार में कौन है? स्नो वाइट। These words of the mirror befell on the queen like a stick of lightning. Stick of lightning, जिस प्रकार से बिजली गिरती, जिस प्रकार से बिजली गिरती है, बिजली के समान, बिजली के समान ये जो शब्द थे वो रानी के ऊपर गिरे। उसका एक प्रहार सा हुआ, चोट सी लगी रानी को। कौन से शब्दों की? कि आपके मुकाबले में कौन है? कौन है? स्नो वाइट है। स्नो वाइट आपसे ज्यादा सुंदर है। दिस अराउज्ड इन हर द उग्लियस्ट थॉट। अग्लियस्ट क्या होता है? सबसे बुरे विचार। थॉट्स क्या होते हैं? विचार। और जब ये बात सुनी तो उसके दिमाग में बहुत बुरे विचार आ गए। She could not bear that there was a fairer lady in the world than her. वो इस बात को सहन नहीं कर सकती थी कि संसार में उससे कोई ज्यादा सुंदर औरत है। She wanted to remain the fairest of all in the world. वो संसार में सबसे ज्यादा सुंदर रहना चाहती थी। So she immediately sent for Borno. Borno, the cruel huntsman. Borno is the name of a hunter. हैंटर का नाम था बोर्नो, इसलिए उसने तुरंत, सेंट फॉर होता है बुलावा भेजना, इसलिए उसने तुरंत बोर्नो को बुला। ले जा रही फोन। So she immediately sent for Borno, the cruel huntsman. उस निर्दयी शिकारी को बुलावा भेजा। Who had carried out many of her wicked plans in the past, जो कि बहुत से बुरी योजनाओं में उसका साथ दे चुका था। उस शिकारी को उसने बुलावा भेजा कि जाओ और बोर्नो को बुलाकर लाओ। हाँ बेटा, नेक्स्ट पेज, इस लेसन का पेज नंबर 2। बोर्नो द विक्ड क्वीन कमांडेड। बोर्नो किसका नाम है? किसका नाम बेटा? सर एक हंटर का। हंटर का। बोर्नो द विक्ड क्वीन कमांडेड, उस दुष्ट रानी ने आदेश दिया कि टेक स्नो वाइट इनटू द फॉरेस्ट। स्नो वाइट को गहरे वन में ले जाओ। एंड किलर, और उसे मार डालो। एंड यू मस्ट रिटर्न विद हर हार्ट एंड आईज, और तुम्हें वापिस आना है किसके साथ? उसका दिल निकाल लेना है, उसकी आंखें निकाल लेनी है। किस लिए निकाल लेनी? वो एज ए प्रूफ, मतलब रानी को ये दिखा सके कि मैंने स्नो वाइट को मार दिया है। तो ले जाओ इसे, गहरे वन में ले जाओ।
और गहरे वन में ले जाकर इसका कत्ल कर दो और मेरे पास आना। कैसे? इसका हार्ट और इसकी जो आईज है वो लेकर आना। बोर्नो बोर्ड बिफोर हर, बोर्ड होता है सलाम करना, झुकना। बोर्नो उसके सामने झुका, किसके सामने? उस दुष्ट रानी के सामने झुका। एंड मेड हिज वे आउट, और वह बाहर निकल गया। मेड हिज वे आउट का अर्थ है बाहर चले जाना, वह बाहर चला गया। ही saw Snow White playing in the palace garden, पैलेस गार्डन जो महल का बगीचा था उसमें स्नो वाइट को उसने खेलते हुए देखा। ही saw Snow White playing in the palace garden, जो क्या कर रही थी? रनिंग आफ्टर बटरफ्लाइज, जो तितलियों के पीछे भाग रही थी। कवर्ड इन ऑल हर ब्यूटी, सुंदरता से ढकी हुई। द डिवाइन ब्यूटी दैट मेड गैजेस फिक्स एट हर इन द हेवनली मर्थ, मतलब इतनी ज्यादा सुंदरता, इतनी ज्यादा सुंदरता कि यदि उसके ऊपर नजर पड़े तो वह नजरें हटे नहीं, बल्कि वह नजरें बिल्कुल उसके ऊपर स्थिर हो जाए। मर्थ, मर्थ होता है अम्यूजमेंट, हैरानी, बिल्कुल हैरान हो जाए कोई उसे देखकर। जिस प्रकार से हेवनली, हेवनली होता है स्वर्ग में, जिस प्रकार से स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं। He stood at a distance, वह कुछ दूरी के ऊपर खड़ा सोचता रहा। थिंकिंग, सोचते हुए। If he would ever be able to execute what he had been ordered to do, कि क्या वह इसका कत्ल कर पाएगा जिसका उसे आदेश दिया गया है। जैसा उसे आदेश दिया गया है कत्ल करने का, तो क्या वो ऐसा कर पाएगा या नहीं। एक बेटा आपको नोटिस देना है। क्या क्या नोटिस है आज का हमारा? टुडे इज आवर इंग्लिश यूनिट टेस्ट। आज हमारा जो इंग्लिश का यूनिट टेस्ट है, पता है नहीं आपको? सर कल भी था। अच्छा अच्छा, आपका कल हो गया, कल हो गया आपका। ठीक है ठीक है बेटा। कशिश आ गए आप? कशिश, सर कशिश ने नहीं बोलना, मैंने बोलना था। अच्छा बरखा, तो कशिश शायद अब आई नहीं है अभी क्लास। बरखा, धर्मेंद्र, गौरव, हर्ष। ये हर्ष कौन सा है बेटा? हर्ष, हर्ष सेक्शन बताइए। हर्ष, सर सेक्शन सी। हितेश तंवर 7th सी से। अच्छा सेक्शन सी, ये छोटा सा हर्ष है वही है ना? सर उसके बाद है करण 7th बी से। ओके ओके बेटा। लक्की तंवर, मयंक लंबा फ्रॉम डालनवास, और सियाराम, उषा सैनी, विनय पुनिया। ये वीवो 906 है। ये कौन है भाई? वीवो 906। सर मैं कौन कौन बेटा? कौन कौन बताओ, कौन हो? बोलिए बेटा कौन हो? वीवो 906। सर ये योगेश है। यूएस 7th अल्फा से। यस सर। ओके ओके ओके। यहां से देखिए, आई कैन नोट एंड मस्ट नोट हार्म सच एन इनोसेंट प्रिंसेस, ऐसी सुंदर और मासूम राजकुमारी का मैं कत्ल नहीं कर सकता।
एंड बोर्नो सेड बोर्नो टू हिमसेल्फ, सेम से बोर्नो बोला कि मेरे से ऐसा अन्याय नहीं होगा। सुन ही संक इन डीप थॉट, लेकिन तुरंत वह गहरे विचारों में डूब गया। संक होता है डूबना, डीप थॉट्स गहरे विचारों में। इफ आई डोंट सेव द प्रिंसेस, यदि मैं रानी को नहीं बचा पाता, द क्वीन विल सर्टेनली गेट हर किल्ड बाय सम अदर मैन। यदि मान लीजिए मैंने मना कर दिया कि मैं इसका कत्ल नहीं कर पाऊंगा, तो रानी क्या करेगी, किसी दूसरे से इसका कत्ल करवा देगी। बोर्नो ने सोचा। अपेरेंटली बोर्नो सेड टू स्नो वाइट, आखिरकार बोर्नो ने स्नो वाइट से कहा, आई एम गोइंग फॉर ए पिकनिक इन डीप फॉरेस्ट, मैं गहरे वन में पिकनिक के लिए जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? यस ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह। यस ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह। क्राइड द प्रिंसेस जंपिंग विद जॉय, खुशी से उछलती हुई उस राजकुमारी ने कहा। As she climbed up behind him on his horse, और उछल करे घोड़े पर उसके पीछे बैठ गई। Snow White giggled from cheek to cheek at the sight of any wild animal or vegetation and chattered carelessly. Snow White जब जा रही थी तो वह किसी भी जंगली जानवर को या किसी भी वनस्पति को, पेड़ पौधों को देखकर बहुत जोर जोर से हंसती जा रही थी। और चैटर्ड केयरलेसली का अर्थ होता है कि वो अनंत लापरवाही से, मतलब लापरवाही से हंसती जा रही थी, बातें करती जा रही थी। चैटर्ड होता है बातें करना। पासिंग थ्रू द डीप फॉरेस्ट, गहरे वन में से गुजरते हुए, दे रोड फॉर लॉन्ग, वो काफी लंबी सवारी उन्होंने की। दे रिच ए स्पॉट, स्पॉट होता है स्थान, वे एक स्थान पर पहुंचे। नोट सो थिकली वुडिड होता है जहां पर ज्यादा पेड़ नहीं थे। थिकली मीन्स गहरे, जहां ज्यादा गहरे पेड़ नहीं थे। बोर्नो स्टॉप द हॉर्स एंड गोट डाउन, बोर्नो ने घोड़ा रोक दिया और नीचे उतर गया। विद शोरफुल आइज, दुख की आंखों के साथ, दुख भरी आंखों के साथ। ही सेड टू स्नो वाइट, उसने स्नो वाइट से कहा, प्रिंसेस इट पेन्स मी मच टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे कहते हुए बड़ा, मुझे सूचित करते हुए बड़ा दर्द हो रहा है कि द विक्ड क्वीन हैज डिटेल्ड मी टू किल यू, कि उस दुष्ट रानी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। विच आई फाइंड माई सेल्फ अनेबल टू एक्सिक्यूट, कहता है लेकिन ऐसा करना मैं असंभव पाता हूँ, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ आज का जो है आपका लेसन आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, इतना लेसन रीड करना जितना पढ़ा है, इसके डिफिकल्ट मीनिंग जो है वो राइट करके देखना। इसी के साथ बाय सर।
सर आप क्या